लेकर हम दीवाना दिल। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पूजा संपन्न हुई। भगवान का आशीर्वाद मिल गया है तो कानूनी प्रक्रिया भी शुरू करते हैं। कानूनी प्रक्रिया? इसका मतलब? कैसी कानूनी प्रक्रिया? अरे अम्मा, वो देखो वकील साहब आए हैं। ये सब बताएंगे विस्तार पूर्वक। आइए वकील साहब, वेलकम। सम्राट जी, जैसा आपने कहा था वैसे पेपर तैयार करवा दिए हैं। बस एक बार सब लोग साइन कर दें तो आधार कार्ड भी बन जाएगा और उसके बाद कानूनन थ्रू आपका बेटा होगा और इस घर का वारिस। अरे कहा पेपर? कौन सा पेपर वकील? कहा बात कर रहा है? वो गॉड, पेपर वर्क हुए तो मैं फंस जाऊंगी। अरे यहाँ पूजा चल रही है कि अदालत? बाबूजी, ध्रुव को खानदान कानूनी तौर पर वारिस स्वीकार करता है। इसके लिए तो पेपर्स बनेंगे ना, और ध्रुव को वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो एक बच्चे को पिता से मिलते हैं। तो बस उन्हीं सबके पेपर्स हैं। आजकल आधार कार्ड तो सबके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज। जी। तारा, तुमने तो बोला था कि सिर्फ एक छोटी सी पूजा होगी और सब लोग मुझे और ध्रुव को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो क्या ये सब? हाँ, तो ये जरूरी है ना तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए। सम्राट जी, आप साइन कीजिए ना। रुक सम्राट! क्या हो गया अम्मा? ऐसे बीच में थोड़ी टोकते हैं। अब हम अपने बेटे को अपना वारिस बना रहे हैं, इसमें तकलीफ क्या है? शुभ काम कर रहे हैं हम। कौन हो वारिस? वारिस नहीं है ये। ध्रुव सम्राट का बेटा नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? हम इतने दिन से तो आप लोगों ने रट लगा रखी है, वारिस वारिस वारिस, ध्रुव हमारा बेटा। और वो डीएनए रिपोर्ट भी तो आई थी, उसका क्या हुआ? झूठी थी वो डीएनए रिपोर्ट। राती को हम लेकर आए थे और ये बच्चा भी किसी और का है, और ये सब हमने किया ताकि इस तारा को इस घर से बाहर निकाल सके। तो इसका मतलब तारा का शक सही था, इस घर में साजिश हो रही थी, और उस साजिश के सूत्रधार जो हैं वो हमारे बाबूजी और हमारी प्यारी अम्मा है। हमें क्षमा करें अगर हमें ये सब करना पड़ा ताकि सच सबके सामने आ पाए। इसका मतलब ये तुम्हारी साजिश थी? इस पूजा के बहाने तुम ये सब नाटक कर रही थी मेरे साथ? हाँ, तो आप सब ने ये जो झूठ का पुलिंदा इतने दिनों से बना रखा था, उसका पर्दाफाश करने के लिए हमें जो सही लगा हमने वही किया। तुमने बिल्कुल सही नहीं किया तारा, याद रखना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। हमने जो किया बिल्कुल सही किया। और तुम भी एक बात याद रखो कि अगर तुम हमारे घर में बुरी नियत के साथ आओगी तो मुंह की खाओगी।
अब अपना ये बच्चा उठाओ और निकलो यहां से, क्योंकि जो कांड तुम करने आई थी ना रति, अफसोस वो पूरा नहीं हो पाया। तो चुपचाप यहां से निकल जाओ, इससे पहले हम तुम्हें धक्के देके इस घर से बाहर फेंक दें। Get out! ध्रुव, वकील साहब, थैंक यू, आपका काम हो गया। पंडित जी, शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं यहां से। शर्म आ रही है आप दोनों को? त्रिभुवन सिंह, सुमित्रा देवी अपने बेटे के खिलाफ। तुमको शर्म है? अरे हम पे उंगली उठाने से पहले ना अपने आप को देख। इस तारा की उंगलियों के इशारे पे तुम नाच रहा है, जो कह रही है वो कर रहा है। हमको आए कहने के लिए कि लाश, अरे इसको तुम अपना खिलौना बोलते बोलते ना तुम खुद इसके हाथ का खिलौना बन गए हो। है शर्म? है? और आए हमको लाशरम का पाठ पढ़ाने वाले। सम्राट, छोड़ो, वो कुछ अरे छोड़, सम्राट, ये क्या बदतमीजी है? खून निकल रहा है, पट्टी लगा लेना इस पे। और एक बात, तुम्हें सम्राट सिंह कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ उसके दिए गांव मिलेंगे, हमेशा। फिर चाहे खुशी हो या गम, याद रखना। ये रहा सबूत, आंखें और दिमाग दोनों खोल के देखिए। इसके हाथ का खून ना ये चीख चीख के कह रहा है कि हम इसके खिलौने नहीं है, बल्कि ये हमारा खिलौना है। एक ऐसा खिलौना जिसे हम जब चाहे तोड़ मरोड़ सकते हैं, काट पीट सकते हैं, क्योंकि इसे दुख देखे ना हमें खुशी मिलती है। सम्राट, और सच बताएं आपको, सच ये है कि हम तारा के खिलौने नहीं है, बल्कि आप दोनों रति के खिलौने हैं, जिसे वो अपनी उंगलियों के इशारों पे नचा रही थी और आप लोग नाच रहे थे। हाँ, मानते हैं कि हम उसके इशारे पे नाचते थे, मगर किसके लिए? तेरी इस तारा को इस घर से बाहर निकालने के लिए। लेकिन रति के आने पर भी ये नहीं निकली। तूने रति को बाहर निकाला ना, अब ये निकलेगी घर से बाहर। काहे कि तुझे ऐसा लगता था कि हम लोग रति के इशारे पे नाच रहे थे, लेकिन अब इसको हम निकालेंगे घर से बाहर। काहे कि हमें यह लगता है कि ये तारा तुझे नचा रही है अपने इशारों पे। 5000 बार कह चुके हैं, 10,000 बार दिखा चुके हैं, अभी भी सबूत दिखाया है कि हम उसका खिलौना नहीं है, बल्कि वो हमारा खिलौना है। और ये कहीं नहीं जाएगी बाबूजी, आपने जो करना है, जैसे करना आप करिए, लेकिन तारा यही इस घर में हमारे साथ रहेगी। क्या खिलौना है लगा रखा है। खिलौना ना, बताते हैं तुमको।
देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।